अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उप्पल, नाचारम और मल्लापुर में अनखरीब 5 IT पार्क्स का क़याम। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए तेलंगाना हुकूमत अनखरीब ग्रेड पॉलिसी को ख़तियत देगी। रियासती वज़ीर IT KTR का बयान। सिद्दीपेट में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी दवाखाने का क़याम। रियासती वज़ीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर दिया जोर। बारिश के पानी की नक्कासी के लिए तरक्याती काम को शुरू करने की हिदायत। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने याकुतपुरा इलाके का ओहदेदारों के साथ किया मुआयना। वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन में टास्क फोर्स की जानिब से स्नूकर पार्लर्स पर किए गए धावे। लॉकडाउन और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर की गई कार्रवाई। मौजमजाही मार्केट पर वाक़ परफ्यूम शॉप पर धावा। ममनुआ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मशीन और हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की गई बरामद। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि उप्पल, मल्लापुर और नाचारम में अनखरीब 5 IT पार्क्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, जो तकरीबन 25 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होंगे और 30,000 प्रोफेशनल्स को इससे रोज़गार हासिल होगा। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव NSL एरिना वाक़ उप्पल में एक सादा तकरीब को खिताब कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल पार्क को IT पार्क में तब्दील करने के मंसूबे को ख़तियत देने के बाद उसके इजाज़तनामे मज़कूरा इंडस्ट्रियल पार्क्स को हवाले कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत अनखरीब GRID पॉलिसी को ख़तियत देगी, जो रियासत में सरमायाकारी करने के लिए सरमायाकारों को राग़िब करेगी। హైదరాబాద్ నగరం ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం గడిచిన 6 సంవత్సరాలుగా ఐటీ రంగంలో కూడా మంచి పురోగతిని సాధించి జాతీయ సగటు కంటే నేషనల్ యావరేజ్ కంటే ఆల్మోస్ట్ రెట్టింపు వేగంతో ముందుకు పోతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే హైదరాబాద్ మహానగరం అనేది ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అనే సంకల్పంతో పనిచేసే క్రమంలో కేవలం హైదరాబాద్ పట్టణం ఒకవైపు మాత్రమే పెరిగితే మంచిది కాదు. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా హైదరాబాద్ లాంటి నగరానికి ఏ రకంగా కూడా భౌగోళికంగా జియోగ్రాఫికల్గా ఏ రకమైన ఆటంకాలు లేవు. మనకు సముద్రం కానీ ఇంకోటి కానీ ఎటు లేదు. 4 వైపులా మనకు కావాల్సినంత ఎక్స్పాన్షన్ స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి నగరం నలుమూలలా విస్తరించాలి, నగరం అన్ని వైపులా పెరగాలి. అదే పద్ధతుల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అన్ని వైపులు రావాలి. ప్రజలకి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరానికి రోజు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే వేలాది మంది ప్రజలకి, ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడే లక్షలాది మంది ప్రజలకి అనువైన నాణ్యమైన నివాసయోగ్యమైన స్థలాలు ఉండాలి. వారికి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనండి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ అనండి, ఇవి బాగుండాలి అంటే హైదరాబాద్ ఒకవైపే పెరగకూడదు, 4 వైపులా పెరగాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సంకల్పం. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अजला में कोविड-19 की वबा से निमटने की गर्ज से हॉस्पिटल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। नीज़ सरकारी दवाखानों को कोविड से निमटने के लिए असली सहूलतों से भी लैस किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में कोविड-19 के खुसूसी दवाखाने का इफ्तिताह किया, जिसमें ICU के लिए 20 बिस्तर और दीगर मरीज़ों के लिए 100 बिस्तर फराहम किए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर आवाम से इस बात पर जोर दिया कि वो मास्क पहनने को यकीनी बनाएं और समाजी फासले को इख्तियार करें। नेज़ एहतियाती इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाए। 20 మంది రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. 28 మంది డాక్టర్ల బృందాన్ని ప్రత్యేకంగా దీనికి నియమించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక 150 మంది స్టాఫ్ నర్సులను కూడా మరి కోవిడ్ ఆసుపత్రి కోసం ప్రత్యేకంగా నియామకం చేసుకొని వారందరినీ కూడా పెట్టుకున్నాం. అన్ని బెడ్స్ కూడా ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. దాదాపు 100 బెడ్స్కు కూడా ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. సో ప్రజలతో కూడా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
गांधी हॉस्पिटल में जहां कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज जारी है, वहां आउटसोर्सिंग तिब्बी अमले के साथ साथ दर्जे 4 उनके मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से हड़ताली मुलाजमीन को समझाने की कोशिश रायगां साबित हुई, जबकि आवाम को हड़ताल की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा और मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन ने कहा कि 15 साल से वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया और ना ही उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। जबकि एक मुलाजिम ने कहा कि हमारे पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं बचते। उसने कहा कि वज़ीर सेहत और हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलुगु बीजेपी रुकन खासा कौंसल एम रामचंद्र राव ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और एहतजाजी नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। अलावाजी उन्होंने कोविड मरीजों को हॉस्पिटल में दी जाने वाली सहूलतों के बारे में भी तफसीलात हासिल की। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि TRS हुकूमत कोविड मरीजों को सहूलियात पहुँचाने और दवाखाने के स्टाफ बिलखुसूस नर्सिंग स्टाफ के मसले को हल करने में नाकाम हो चुकी है। Gandhi Hospital, where the COVID patients in Telangana are being treated. Nearly 700-800 contract employees, class 4 employees, the patient keepers, and then security, all those people are on strike. The staff nurses are also on strike for the past 6 days. The reason for the strike is that the newly appointed nurses, temporary nurses, are getting 25,000 rupees per month salary. But those nurses who are working for the last 15 years are getting only 17,000. And other side, the outsourcing class 4 employees who are cleaning the patient's beds and other things, who are taking care of the patient, they are getting a bigger amount of 7,500. For this, they wanted to have the increase of salary in this pandemic period because they are working round the clock. They have several problems. Their lives are in danger. They are living in rental houses where the people they are being asked to vacate because they are working in a COVID designated hospitals. So therefore, such a problem, such things are there. The government is not at all bothered. The government is bothered about demolishing of secretariat rather than addressing these problems. We demand that the genuine demand which are there, the government. आंध्र प्रदेश का काबीना चारशंबे को वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में काबीनी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कोविड-19 के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में कमेटी भी तश्कील दी गई है और इस कमेटी की क़यादत चीफ सेक्रेटरी करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटरीट की निगरानी कार्रवाई के हुक्म इल्तिवा पर मजीद 1 दिन की तोसी कर दी है। सेक्रेटरीट की निगरानी कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त पर आज फिर समाअत हुई और आला अदालत ने हुकूमत को इजाफी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया। इस तरह से सेक्रेटरीट की निगरानी कार्रवाई पर मजीद 1 दिन की रोक लग गई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। विकाराबाद, तांडोर, करीमनगर, निज़ामाबाद, महबूबनगर और रंगारेड्डी के अलावा दीगर अजला से भी बारिश की इतलात मिली हैं। परगी में एक शख्स की पानी में गिरने से मौत वाक़ हो गई, जबकि महकमे मौसमियात ने रियासत में आने वाले 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशकयासी की है।
दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रात से लेकर आज दोपहर तक वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात देर गए तक बारिश होती रही। सुबह के औक़ात में बारिश कुछ कम थी, लेकिन दोपहर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया और ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त नजर आई। मकानात और दुकानों में भी पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है, जबकि हैदराबाद में दर्जे हरारत में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाक़े याक़ूतपुरे के मुख्तलिफ इलाक़ों का GHMC के चीफ इंजीनियर व दीगर अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। बारिश के मौसम में याक़ूतपुरा रेलवे लाइन के करीब बारिश के पानी की अदम नकासी से जमा होने वाले पानी के सिलसिले में उन्होंने अहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई और फौरी इस मसले को हल करने की हिदायत दी। अहदेदारों ने बताया कि जुमेरात से इस सिलसिले में काम का आगाज़ किया जाएगा ताकि मौजूदा बारिश के मौसम में इस मसले से पूरी तरह से निपटा जा सके। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर वाजिद अली खान, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। याक़ूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज रेलवे स्टेशन याक़ूतपुरे के पास कई महीनों से बारिश जब तेज़ होती है तो पानी जमा हो जाता है। ब्रिज के नीचे तकरीबन 2-2 फीट तक पानी, 3-3 फीट तक पानी रहता है और जाने वालों को काफ़ी दुश्वारी होती है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और पानी फिर पास हो जाता है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की खुसूसी दिलचस्पी से मुसलसिल आज 4-5 दिन से सदर मजलिस बल्दी अहदेदारों को तवज्जो दिलाते जा रहे हैं कि इस मसले की यकसुई होनी चाहिए। चुनांचे आज बल्दिया के इंजीनियरों के हमरा वाजिद अली साहब एरिया कॉरपोरेटर, मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर, हम तमाम इब्तदाई के लोग यहाँ पे दौरा करें और उसका जायज़ा लिए। इंशाअल्लाह सुबह काम का आगाज़ होगा और उसके मैनुअलों को रेस करना है और एक बाईपास लाइन MP2 पाइप की बाजू से डालना है ताकि ये पानी जो ठहरेगा वो पानी आसानी से उस नाले में पास हो जाएगा। जो बरसों से लोगों को दुश्वारियों का सामना था, इंशाल्लाह इस काम के बाद उसको लोगों को सहूलत हो जाएगी, पानी ठहरेगा नहीं। पानी पास होने के लिए तमाम तरीके से इंजीनियर एस्टीमेट बना के काम का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल काम का आगाज़ होगा और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर ये काम की तकमील भी होगी। रात दिन कोशिश करके काम की तकमील करेंगे ताकि हज़ारों की तादाद में। बारिश के दौरान हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल में भी पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि ड्रेनेज उबल कर दवाखाने के वार्ड्स में भी दाखिल हो गया। दवाखाने के अमले को भी सफाई में मसरूफ देखा गया। ज़रूरी सामान भी गंदे पानी में बहता हुआ नजर आया। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश के दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो रहा है और अभी तक इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी गई। दवाखाने में कोविड के मरीज भी ज़ेर इलाज हैं, जबकि बिस्तर पर से भी नीचे उतरने में उन्हें मुश्किलात का सामना है। ఇదంతా ఇంత ఫ్లడ్ ఉండేది రా ఇది.
टीआरएसवी कायद जी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस की जानिब से सेक्रेटरीट की इन्हिदामी कार्रवाई और जी ब्लॉक के नीचे निज़ाम का ख़जाना होने की बात पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर जी ब्लॉक के ज़ेर ज़मीन ख़जाना है तो कांग्रेस के वज़राए आला ने उसे हासिल क्यों नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR नज़्म व नक्श को बेहतर बनाने की गर्ज से नई इमारत की तामीर करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के कायदीन को यह हज़म नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस में कायद रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఆయన ఆస్తులన్నీ ట్రస్టులో ఉన్నాయి, ఎంత ఆస్తి ఉన్నది ఎంత బంగారం అని చెప్పి టోటల్ కంట్రోల్ అంతా నిజాం ట్రస్టుల కంట్రోల్నే ఆయన ఆస్తులు మొత్తం ఉన్నాయి. ఆయన బయట దాచిపెట్టుకోవాల్సిన దొంగతనంగా దాచిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం నిజాం నవాబుకి ఎక్కడదో ఒకసారి రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలోని మేధావులు కూడా ఒకసారి విజ్ఞులైన అందరూ ఆలోచించాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. 69లో సహజ మరణం చనిపోయాడు. అదేవిధంగా నిజాం చాలా గొప్పవాడు. తనకున్న ఆస్తిని మొత్తాన్ని ఈ దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఆలోచనతో నిత్యం తహతహ లాంటి వాడే. కాబట్టి ఇండియా చైనా యుద్ధం జరిగినప్పుడు 1962లో జరిగినప్పుడు 5500 టన్నుల బంగారాన్ని భారత రక్షణ నిధికి ఇచ్చిన గొప్ప నాయకుడు నిజాం నవాబ్. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि सेक्रेटरीट के दोनों मुनहदिमा मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की जाए। जॉइंट कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तिकबालिया मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद खादरी, मौलाना सैयद शाह मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी, डॉक्टर मुश्ताक, मोहतरमा डॉक्टर अस्मा जहरा, मोहतरमा सैयदा अखीला खामोशी, मोहतरमा सैयदा आयशा तैयबा और मोहतरमा तहनीत अथर ने कहा है कि सेक्रेटरीट की तामीर और के मंजर में मस्जिद दफातर को हुकूमत की जानिब से शहीद करना जहाँ गैर जमहूरी गैर क़ानूनी है, वहीं उम्मत मुसलमा के लिए बेहद अफसोसनाक नहायती तकलीफ़दा गैर मामूली रंज व गम व सदमा बायस है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे किसी न किसी को तोहफे में दिया जा सकता है और ना किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है और ना ही इसके हिस्से को खारिज किया जा सकता है। किसी जगह पर एक मरतबा मस्जिद बन जाने के बाद ज़मीन से लेकर आसमान तक और ज़मीन से नीचे तहतुल असरा तक ता क़यामत मस्जिद है। इमारत के इन्हदाम के बावजूद ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर इमारत खड़ी थी मस्जिद रहेगी और इस पर मस्जिद के तमाम अहकाम का इतलाक़ होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज में मस्जिद को बुनियादी अहमियत हासिल है, वो मुस्लिम समाज का महवर है। मस्जिदों को दीनी, ईमानी, इस्लामी और समाजी मुकाम हासिल है। उनकी इस हैसियत को वक्फ बोर्ड और मुसलमान भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। मसाजिद का इन्हदाम मुसलमानों के बुनियादी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल नाकाम हो गया है। मसाजिद के अहमियत, तक़द्दुस और इसके पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से मुतालबा करता है कि फ़ौरी तौर पर इस मुकाम पर दोनों मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाए और जल्द मुसलमानों की बेचैनी को दूर किया जाए। दोनों शहरों के कई मुकामात पर रात के औकात में नाफिज किए गए कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ पान शॉप रात के 2 बजे भी अपने ग्राहकों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए देखा गया। खासकर इस मौके पर पुलिस की व्हीकल भी सामने नजर आ रही है। पुलिस के आला अहदेदारों को ऐसे वाक़यात का नोट लेना चाहिए। पान शॉप का नाम एटीट्यूड पान शॉप बताया गया है।
कुसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके कमेला रोड में हुए एक वाक़े में नौजवान पर टोली की शक्ल में हमला किया गया। मुतासरा नौजवान ने बताया कि मामूली झगड़े के बाद सुलह सफाई हो गई थी, लेकिन दोबारा गैंग की शक्ल में आकर हमला किया गया। हमलावरों में जुबैर, मुजीब, इज़ाम के अलावा दीगर साथी शामिल थे। इस सिलसिले में कुसुमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कल मेरे को पकड़ के लेके गए थे नई रोड पे, नई रोड है ना, कमेले की जो नवी अवैसी रोड बनी, वहाँ लेके गए 3-4 जने ले गए के मारे करे मेरे को। मैं जाके कंप्लेंट दिया, फिर उनके बड़े आए थे, बड़े आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोल के बोले, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जान दो बोल के। अब फिर उसके बाद क्या करे, आज आके पूरा करे मेरे को, घर पे अटैक करे मेरे को। बड़े बड़े लटान ले लेके आए थे सुबह में भी। क्या नाम है? एक का नाम जुबैर है, एक का नाम मुजीब है, और एक का नाम क्या है, मेरे ऊपर अटैक करे। कल भी हुई थी, वो कुछ और मतलब से लड़ी हुई थी, पड़ोसी हमारे धूरम गाड़ी में लड़ाई हुई वो, उसकी वजह से आज मेरे को क्या करेगा, रोक लिए, गाड़ी आड़े लगाए मेरे को, लोगों की गाड़ी आड़े लगा के रोक लिए मेरे को। लोग के 6-7 कत्ते थे ठेले में, कत्ते निकाल के हमला करे, हम दोनों आ गए थे एक साथ, मेरे को मारे, मैं भाग गया गाड़ी छोड़ के। उसके बाद इनको मारे बाद से क्या करे। सिरवाम नगर कॉलोनी मासाब टैंक में हुए वाक़े में एक ही ख़ानदान के अफराद पर हमले की कोशिश की गई। सालेहा दरमानी ने मीडिया को बताया कि उनके जेठ कमाल, उनकी अहलिया बहन और उनके फर्जंद ने मकान में ज़बरदस्ती दाखिल होते हुए उनकी लड़कियों को मारपीट की और गाली गलौज की। मज़कूरा खातून ने बताया कि उनके शौहर सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनके ख़ानदान वाले उन्हें हिरासा कर रहे हैं। इस सिलसिले में सालेहा दरमानी ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। जी सर, मेरे जेठ कमाल और उनकी बीवी जबीन और उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया आखिला को, उनके हस्बैंड भी आए शौकत, और उनकी छोटी बेटी आयशा भी आई, और हमारे जेठ का बेटा दानिश भी आए। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चादरघाट में गैरकानूनी तौर पर कर्फ्यू और लॉकडाउन के औकात में चलाए जा रहे एक स्नूकर पार्लर पर धावा किया और उसके मालिक को हिरासत में लिया गया। इस मौके पर स्नूकर पार्लर के मालिक शुएब के अलावा दीगर 14 खिलाड़ियों को भी हिरासत में लिया गया। बाद मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें चादरघाट पुलिस के हवाले किया गया। और कैसा है? वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने शांति नगर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के औकात की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले एक स्नूकर पार्लर पर धावा किया। किंग्स स्नूकर लॉन्ज पर धावा करने के बाद उसके ओनर और दीगर 18 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें नामपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। బాబు ఎవరు ఎక్కడున్నారు అక్కడ నిల్చోండి, అటు ఇటు వెళ్ళొద్దు. డోర్ పెట్టేసినా वहाँ से और एक डोर है क्या? मेंटेनिंग ऑफ मास्क भी नहीं है आपको? नीचे कर मास्क ले, कुछ नहीं। नहीं
कौन जा रहा है एप्लीकेशन? आप एप्लीकेशन डाले ना, उन्होंने साइन करके देते हैं ना आए। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने बाकारा मुशीराबाद में वाक़े एक एजेंसी पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया। 62 साला शाकर हुसैन को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ औज़ान पर मुश्तमिल सिलेंडर्स जब्त किए गए। बाद मज़ीद कार्रवाई के लिए शाकर हुसैन को जब्त शुदा अशिया के हमरा मुशीराबाद पुलिस के हवाले किया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने मौजमजही मार्केट पर वाक़ परफ्यूम शॉप पर धावा करते हुए ममनुआ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मशीन और हुक्के के मुख्तलिफ फ्लेवर्स बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक गुलनार्स परफ्यूम पर धावा किया गया और इसके मालिक सैयद नूर सलमान अली साकिन शालीमंडे को हिरासत में लिया गया। बाद जब्तशुदा अशिया के हमरा उसे एबिट्स पुलिस के हवाले किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उप्पल, नाचारम और मल्लापुर में अनकरीब 5 IT पार्क्स का क़याम। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए तेलंगाना हुकूमत अनकरीब ग्रेड पॉलिसी को ख़तियत देगी। रियासती वज़ीर IT KTR का बयान। सिद्दीपेट में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी दवाखाने का क़याम। रियासती वज़ीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर दिया जोर। बारिश के पानी की नक्कासी के लिए तरक्याती काम को शुरू करने की हिदायत। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने याकुतपुरा इलाके का अहदेदारों के साथ किया मुआयना। वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन में टास्क फोर्स की जानिब से स्नूकर पार्लर्स पर किए गए धावे। लॉकडाउन और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर की गई कार्रवाई। मौजमजाही मार्केट पर वाक़ परफ्यूम शॉप पर धावा। ममनुआ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मशीन और हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की गई बरामद। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।